आलोक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पोस्टमार्टम रूम से इस वक्त, उसके बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आलोक, क्या कुछ अभी जानकारी है? पोस्टमार्टम कब तक पूरा हो पाएगा? पूरे मामले पर अभी सुरक्षा कैसी है और क्या अपडेट है ग्राउंड से? देखिए, पोस्टमार्टम में अभी भी वक्त है और जो अभी ताज़ा हालात है वो यही है कि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, प्रयागराज में शांति बनाए रखना, ये उनकी प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया था कल, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है इस बात को लेकर के कि आखिर उन्होंने किसके कहने पर या क्यों अतीक का और अशरफ का हत्या की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से ये हत्या हुई है, उस हत्या को भी लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि ये किसी साजिश के तहत या पहले से ही प्लान्ड तरीके से इसकी हत्या की गई है, इसके पीछे कुछ लोग हैं। तो ये सारे विषय और बिंदु हैं प्रयागराज पुलिस को, जिन पे वो लगातार काम कर रही है और इसके साथ ही प्रयागराज में शांति बनाए रखे और खासतौर पर यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ का जो आम जनजीवन है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि कल 2:30 बजे रात तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की डीजीपी के साथ, एसीएस होम के साथ, और लगातार इस बात को सुनिश्चित करने को कहा कि पूरे प्रदेश में शांति बनी रहे, प्रयागराज के जो स्थिति है वो बिगड़ने ना पाए। इन सब को लेकर के लगातार यही देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है सड़कों पर कल रात से ही उतरी है, जिसका यहाँ पर हम देख रहे हैं। सड़कें भले ही सुनसान है लेकिन शहर आलोक, तीनों से पूछताछ अभी पुलिस कर रही है, जाहिर सी बात है उसको कोर्ट में तीनों को पेश किया जाएगा। उसको लेकर कोई जानकारी, उनसे क्या कुछ अभी तक इनपुट मिल पाए हैं? क्या उनसे जानकारियां निकल पाई हैं, छन पाई हैं? देखिए, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, तो अभी वक्त है कोर्ट में पेश करने का। और वैसे भी आज संडे है तो खास जो कोर्ट होती है उसी में जाकर के पेश करना होगा। लेकिन जो जानकारी निकल रही है वो उनके गृह जनपदों का निकल के आ रहा है। फिर इस बात पे एक जरूर गौर करना चाहिए कि जैसे अतीक और अशरफ के जो आर्म्स का कनेक्शन निकला था, हथियार के कनेक्शन निकल रहे थे, पाकिस्तान के रिश्तों की बात हो रही थी, जिस तरह से उसे ड्रोन से डाउन किया जाता था, ड्रोन से कैरी किया जाता था आर्म्स को, और पंजाब के रास्ते माध्यम से यहाँ लेकर आया जाता था, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इस नेटवर्क में कोई ऐसा बड़ा नाम या कोई ऐसे नेटवर्क है जो ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से ये बात खुले। कि ऐसी एक यहाँ पर आशंका है कि कहीं ये तो वजह नहीं थी। और अहम चीज़ है, ये अभी बिल्कुल समझने की ज़रूरत होगी कि आखिर क्यों इतने हड़बड़ी में एकदम से सामान्य रूप से जब रिमांड मिलता है तो उसमें मेडिकल कराया जाता है। कल भी जब मेडिकल से लाया जा रहा था उसी टाइम मीडिया की तरफ से ये लोग बंद करके वहाँ खड़े थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोली मारी और वहीं पर हत्या हो गई। परसों भी रिमांड के बाद मेडिकल कराया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि मेडिकल सामान्य सा प्रोसीजर हो गया, जिसको हम मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स होकर के कि ये एक प्रोसेस है जिसके बाद रिमांड खत्म होती है और उन्हें कस्टडी में डाला जाता है। लेकिन अचानक से ये हत्या का अंजाम दिया जाता है और ये लग रहा है कि कोई उसी मिनट के या कुछ घंटे का नहीं है, इसमें रेकी की जा रही थी। शायद जिसने भी किया और करवाया है उसको कुछ राज खुलने का डर था और उसके आका या कुछ ऐसे सफ़ेद पोश हो सकते हैं जिनका नाम सामने आ जाता और शायद मुश्किलें और बढ़ जाती। और बिल्कुल सही आलोक, आपने कहा इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। इस खबर यह है कि तीनों आरोपियों ने ये बात कबूली है कि वो अतीक से भी बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्लान किया था। सवाल इसके पीछे क्या वाकई में किसी ने प्लान करवाया था, किसी की तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? खबर यह भी कि शाइस्ता परवीन की तरफ से आज हो सकता है कि सरेंडर किया जाएगा कोर्ट में आकर, ये अपडेट कोई इसकी पुख्ता जानकारी मिल पा रही है। दूसरा ये कि पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगी और क्या परिवार की तरफ से कोई यहां पर पहुंचा है? चूंकि कल जब असद का जनाजा निकल रहा था उस दौरान भी जो दूर के रिश्तेदार हैं वो पहुंचे थे, लेकिन कोई करीबी नहीं पहुंचा था। इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, परिवार की बात करें तो जब से कल शाम 9:30 की घटना है जब अतीक और अशरफ
को मार गिराया गया था, हत्या कर दी गई थी, तब से लेकर अब तक कोई परिवार के किसी भी व्यक्ति ने संपर्क नहीं किया शासन को। और उस वक्त हम लोग हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे भी किसी ने संपर्क नहीं किया है। कई बार होता है कि कुछ ऐसे एक दूसरे से ऊपर लेवल पे बात हो चुकी होती है, लेकिन अब तक किसी ने संपर्क नहीं किया है। और खासतौर पर अगर परिवार की बात करें तो पत्नी पहले से ही फरार चल रही है और बच्चे जो बचे हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं। और असद जो कि फरार चल रहा था, उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। तो एक तौर पर अतीक का जो इमीडिएट परिवार होता है ब्लड रिलेशन का, वो तो इस वक्त कहीं ना कहीं जेल में है और अदरवाइज फरार चल रहे हैं। हाँ, उनके नातेदार रिश्तेदार जो होते हैं उन्होंने भी संपर्क नहीं किया है। तो ऐसी मुश्किल की परिस्थितियों में परिवार का कहीं कोई दिख नहीं रहा है, कोई आया नहीं है। और जहाँ तक शाइस्ता की बात हो रही है, वो एक बात निकल के जरूर आ रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में हो सकता है समर्पण कर दें, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि ये सिर्फ अभी कयास है कि किसी खेमे से कहीं किसी सूत्र के माध्यम से कोई ठोस जानकारी इस बात की नहीं आई है। हाँ। देखना होगा, इसीलिए आज का दिन काफी अहम है, गहमा गहमी रहेगी। जहां एक तरफ पोस्टमार्टम रहा होगा, दूसरी तरफ पूछताछ चल रही है, तीसरी तरफ ये देखना होगा अतीक अहमद के परिवार की तरफ से। आलोक, अगर आप इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए, सुरक्षा वगैरह कैसी है, अगर पॉसिबल हो तो उन तस्वीरों को जरा दिखाइए कि अभी कितना समय लग सकता है, वहां पर क्या वाकई में पुलिस की गैदरिंग है, बाहर के लोग भी वहां पर इकट्ठा हैं या फिर धारा 144 लगाई गई है, अभी स्थितियां कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए ये संभव नहीं है कि अभी मैं दिखा सकूं, लेकिन धारा 144 जो लगी उसका सड़कों पर आप जरूर देख सकते हैं। जरूर आप प्रयाग की इन सड़कों को देखिए जो आमतौर पर संडे के दिन एक अलग ही भीड़ भाड़ रहती है। आप देख लीजिए, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियां घर के सामने खड़ी हुई हैं, कुछ लोग आपको चलते फिरते दिखेंगे। आमतौर पर यहाँ संगम है, लोग स्नान करने भी आते हैं, लेकिन उस तरह का कोई भी माहौल नहीं है। और पुलिस के लहजे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये संतोषजनक बात है कि सड़कों पर अगर भीड़ नहीं है, धारा 144 लागू है, उसका नियम का पालन भी हो रहा है। तो वो यही चाहते हैं, इसी तरीके का माहौल चाहते हैं कि बना रहे, क्योंकि अगर ये इस तरह का माहौल बना रहेगा तो उन्हें कानून व्यवस्था के साथ साथ जो घटना है उसको बिल्कुल सही आपने कहा आलोक। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में पुलिस के लिए बड़ा इस वक्त कहा जा सकता है कि दोहरी जिम्मेदारी ये आ चुकी है कि पूरे प्रदेश के भीतर और जिले के भीतर कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।